अब तक हमने एमसीयू में ज्यादातर सुपर हीरोज ही देखे हैं, लेकिन थंडरबोल्ट्स टीम जिनकी 2025 में फिल्म आने वाली है, ये टीम बनी है एंटी हीरोज और सुपर विलन से। और इस फिल्म का अब ट्रेलर भी रिलीज हो गया है, इसलिए आज हम इसका ट्रेलर ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन पर हम पहले से ही एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका थंबनेल कुछ ऐसा दिख रहा है। इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को देखिए ताकि आप इन कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं इस टीम की क्रिएटर की, जिसका नाम है वैलेंटीना एलेग्री डी फोंटेन। इस औरत को हम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, ब्लैक विडो और ब्लैक पैंथर 2 फिल्म में देख चुके हैं। वैलेंटीना ने ही इन 6 कैरेक्टर्स को अपनी टीम में शामिल किया है। वैलेंटीना एक बहुत ही रहस्यमय औरत है, उसके काम और इरादों के बारे में कोई नहीं जानता। उसने सबसे पहले जॉन वॉकर की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपनी टीम में शामिल किया, फिर येलेना को हॉकाई का दुश्मन बना के उसे मरवाने की कोशिश की, और फिर ब्लैक पैंथर 2 की फिल्म में वो CIA की नई डायरेक्टर बन गई, जिसमें उसने अपने ही हस्बैंड को अरेस्ट करवा दिया। वैलेंटीना लोगों की कमजोरी का फायदा उठाना जानती है, इसलिए शायद वो उन लोगों को कोई लालच देकर अपना काम करवाएगी। अब बात करते हैं इस ट्रेलर की। ट्रेलर में हमें दिख रहा है कि येलेना और एलेक्सी कई साल बाद एक दूसरे से मिले हैं। हालांकि वो असली परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी येलेना उसे अपना पिता ही मानती है। ट्रेलर के एक सीन में हमें दिख रहा है कि बकी बार्न्स ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, पर वो उससे खुश नहीं लग रहा। ट्रेलर को देखकर हमें ये लग रहा है कि इस फिल्म के मेन कैरेक्टर्स कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं, पर वो उससे खुश नहीं लग रहे और वो अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। कॉमिक्स में थंडरबोल्ट टीम्स के कई लीडर्स दिखाए गए थे, लेकिन जिसने सबसे पहले इस टीम को बनाया था उसका नाम था बैरन ज़ीमो, पर उसकी जगह यहाँ पर हमें वैलेंटीना दिख रही है। और क्योंकि इस फिल्म के मेन कैरेक्टर्स अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो शायद वैलेंटीना उनकी मदद कर सकती है। ट्रेलर के एक सीन में येलेना, जॉन, घोस्ट और टास्क मास्टर पहली बार टकराते हैं और वो लड़ना चालू कर देते हैं, और शायद ये काम वेल नहीं करवाया है ताकि वो उन्हें टेस्ट कर सकें, या तो वो उन्हें एक साथ काम करने की ट्रेनिंग दे रही है, क्योंकि वो जैसे ही वहाँ पर आते हैं वो अड्डा बंद हो जाता है और वहाँ पर टाइम बॉम्ब शुरू हो जाता है। ये काम पक्का वेल ने किया होगा ताकि वो इन सब का हुनर चेक कर सके। अब बात करते हैं घोस्ट और टास्क मास्टर के कॉस्ट्यूम की। इन दोनों कैरेक्टर्स का कॉस्ट्यूम चेंज हो चुका है। घोस्ट का जो कॉस्ट्यूम है वो पहले वाले से बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जिसे या तो शायद बिल फॉस्टर या फिर वैलेंटीना ने ही बनाया होगा। और टास्क मास्टर का कॉस्ट्यूम भी बहुत ही बढ़िया है, जो कि पहले वाले से थोड़ा यूनिक भी है। ट्रेलर के आखिर में वैलेंटीना ने इन सभी सुपर हीरोज को एक जगह में बुलाया है, और ये जगह और कोई नहीं बल्कि वही स्टार्क टावर है, जो कि टोनी स्टार्क का पहले घर था, फिर बाद में वो अवेंजर्स का हेडक्वार्टर बन गया। लेकिन अवेंजर्स किसी नए हेडक्वार्टर में शिफ्ट हो गए थे और टोनी स्टार्क ने वो टावर बेच दिया था। मतलब कि अब ये टावर वैलेंटीना ने खरीद लिया है और उसने उन सभी सुपर हीरोज को वहाँ पर बुलाया है। ट्रेलर के एक और सीन में हमें वही टावर दिख रहा है जहाँ पर एक पार्टी चल रही है, और शायद इसे वैलेंटीना ने ही ऑर्गेनाइज किया है। इस जगह में बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के पोस्टर लगे हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स भी रखे हुए हैं, जिसमें सबसे खास है ये सेप्टर। ये वही सेप्टर है जिसे हमने पहली बार लोकी के पास देखा था। इस सेप्टर के अंदर माइंड स्टोन था, लेकिन अब वो तबाह हो गया है। लेकिन अब वो झड़ी यहाँ पर हमें दिख रही है और शायद इसे वेल ने खरीदा है, और शायद उसने ये प्रोग्राम सुपर हीरोज की याद में रखा है, और इसी जगह में बकी बार्न्स को भी इनवाइट किया गया है। अब बात करते हैं कि वैलेंटीना ने इन एंटी हीरोज की टीम क्यों बनाई और उसका क्या मकसद हो सकता है। इन खतरनाक लोगों की टीम बनाने का एक ही रीजन हो सकता है कि फिलहाल पृथ्वी में कोई भी सुपर हीरो मौजूद नहीं है, और यहाँ तक पूरी अवेंजर्स की टीम भी बिखर गई है, और शायद इसीलिए वैलेंटीना ने ये टीम बनाई है। और शायद हो सकता है कि पृथ्वी में जो हमले होने वाले हैं उसे रोकना अच्छे सुपर हीरो की बस की बात नहीं है। इसे रोकने के लिए कुछ बुरे लोग भी चाहिए। अब बात करते हैं इस फिल्म के
मेन विलन की। तो शायद इस फिल्म का विलन सेंट्री हो सकता है, जिसे मार्वल का सुपरमैन भी कहते हैं। सेंट्री का असली नाम था रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स। कॉमिक्स में उसने ऐसा सुपर सीरम पी लिया था जो कि ओरिजिनल सुपर सीरम से भी बहुत ही ताकतवर था, जिससे वो बहुत ही ताकतवर बन गया। लेकिन फिर उसकी दो शख्सियत सामने आ गई, एक तो था सेंट्री और दूसरा था शैडो मॉन्स्टर वॉइड, जो कि सेंट्री जितना ही ताकतवर था, इसलिए उसने बहुत ही तबाही मचाई और उसने करीब लाखों लोगों को मार डाला। तो हो सकता है कि शायद इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही होगा। मतलब सेंट्री यहाँ पर वॉइड भी बन सकता है, जिसे रोकने के लिए इस स्टीव को यहाँ पर लाया गया है। वैसे तो सेंट्री यानी कि बॉब इस ट्रेलर में दिखाया गया है, लेकिन वो ऐसे दिख रहा है जैसे कि वो एक आम इंसान है, लेकिन शायद वो पक्का सेंट्री बन चुका है, क्योंकि इस ट्रेलर में मिलिट्री वालों ने उस पर गोलियां चलाई थी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो गोलियां नीचे ही गिर गई और सेंट्री के सिर्फ कपड़े ही फट गए। अगर यहाँ पर सेंट्री पक्का है तो वॉइड भी दिख सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें गोल्ड कलर का बैज दिख रहा है, जिसमें एस लिखा हुआ है, जो कि सेंट्री का ही बैज है और अब उसने ये उठा लिया है। इसलिए शायद सेंट्री को रोकने के लिए वैलेंटीना ने ये टीम बनाई है। ट्रेलर के आखिर में हमें येलेना, एलेक्सी, जॉन और घोस्ट दिखते हैं, जो कि एक कार में सवार थे और उन पर दूसरी गाड़ियां हमला कर रही थी। तभी बकी वहां पर आकर उन गाड़ियों को तबाह कर देता है, पर बाद में वो अपने साथियों पर भी हमला करता है, जिसका रीजन हो सकता है कि उसका विंटर सोल्जर फिर से जाग गया है। मतलब इस फिल्म में किसी ने विंटर सोल्जर बुक का इस्तेमाल किया है ताकि वो बकी को काबू कर सके। इसका एग्जाम्पल हमें दिख रहा है कि बकी यहाँ पर वैसे ही हथियार इस्तेमाल कर रहा है जैसे वो पहले करता था, और ये तो फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगा कि बकी को किसने काबू किया है। ये फिल्म मई 2025 को आएगी। तो ये था थंडरबोल्ट्स फिल्म का ट्रेलर ब्रेकडाउन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट्स में ये बताएं कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं।